Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you all are doing well and I am also good. So आज मैं छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ अपनी रूटीन का। इसमें मैंने आज कुकिंग करनी है और साथ साथ मन्हा को भी देखना है और अपना रूम भी क्लीन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर मन्हा सो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ी देर सोने देते हैं, जगाते नहीं हैं। जाते हैं किचन में और लाइट्स मैं ऑफ़ नहीं करती सारी, क्योंकि मन्हा लाइट में सोती है, लाइट्स ऑफ़ में नहीं सोती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम किचन में आ गए थे और फिर मैं किचन रूल्स भी तो दिखाने थे। ये है हमारे किचन रूल्स। सो आज मैंने सोचा कि मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। पहले से मैंने कोफ्ते निकाल लिए थे, अब यहाँ पर इनको मैंने थोड़ा सा ये वाले कोफ्ते थे तो मैंने कोफ्ते कुछ निकाले थे, क्योंकि हमारे हमारे इतने घर में मेंबर्स नहीं हैं तो इनफ थे ये वाले कोफ्ते। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको ओवन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी हार्ड हो रहे थे तो डायरेक्ट अगर मैं उसमें डालती तो अजीब से हो जाते। यहाँ पर मैंने इसको 1 मिनट के लिए रख दिया था और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अनियन कट कर लेती हूँ। अनियन को मैंने 2 अनियन लिए थे। इसके लिए बेसिकली मुझे आती नहीं है कुकिंग करना बिल्कुल भी। तो मैं ये जो बना रही हूँ ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम है, तो काइंडली जज ना करिएगा मेरी कुकिंग को। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, कुछ 2 अनियन लिए हैं मैंने। इनको मैं प्रॉपर कट करके चॉप कर लूँगी। इन प्याज को मैंने ऐड कर लिया था। इसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मेरी मामा की रेसिपी कौन सी है। मेरी मामा ऐसे बनाती हैं कि प्याज लेती हैं, टमाटर लेती हैं और मिर्चें वगैरह सब कुछ एक साथ में ऐड करके उसका मसाला बना के उसके बाद वो उसमें कढ़ाई में ऐड कर लेती हैं और बहुत मज़े की बनती है। मतलब मसाला वो पहले से ही बना लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी और मुझे मन्हा की भी बहुत टेंशन थी कि कहीं मन्हा उठ ना जाए। साथ साथ मैं उसको भी देख के आ रही थी बीच में पॉज करके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था कुछ थोड़ा सा घी ऐड कर लिया था। घी में मैं बना रही थी, घी ऐड कर लिया था। इसमें यह है कि मज़े का बनता है घी में खाना, ऑयल में मुझे इतना ख़ास नहीं लगता है। अच्छा, जो कोफ्ते हैं ना वो मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम जिस तरह मैंने बनाए थे उस रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम वाली रेसिपी याद ही नहीं है। मेरा ये होता है जब मैं कुकिंग करती हूँ तो जितने भी मसाले पड़े होते हैं मैं सारे डाल देती हूँ, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने जो चॉप किए हुए प्याज थे वो ऐड कर दिए थे घी के अंदर और इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। फिर साथ में ही मैंने सोचा कि मन्हा को भी दिखाते हैं। मन्हा को देखने आई थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह मन्हा उस वक्त तक सो रही थी, क्योंकि मैंने इसको अभी फीडर दिया था। फीडर दे के मैंने इसको सुला दिया था। वैसे ये उठती रहती है लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं उठी। यहाँ मैंने थोड़े से 1-2 टोमेटोज़ ले लिए थे और उनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। टोमेटोज़ को आप बेशक वॉश टोमेटोज़ हों, आपको टोमेटोज़ वॉश करने चाहिए, काफ़ी डर्टी होते हैं। तो यहाँ मैंने टोमेटोज़ को वॉश करके इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं, पीसेस करने हैं इसके प्रॉपर तरीके से, ताकि ये इसका प्रॉपर पेस्ट बन जाए। मैंने टमाटर का पेस्ट बनाना था, मैंने उसको क्यूब्स में नहीं कट करना था, क्योंकि मुझे हर हांडी में जब जो भी मैं बनाती हूँ उसमें मुझे टमाटर की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैं उसमें टमाटर का पेस्ट ही ऐड करती हूँ। क्यूब्स में टमाटर मुझे फिर वो सालन में अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको कुछ अच्छी रेसिपी आती है तो काइंडली वो मुझसे शेयर कर लें कमेंट्स में। मेरी तो यही रेसिपी है, लेकिन नो डाउट ये बहुत बहुत यमी बना था। वैसे मैं जब कुक करती हूँ तो साथ में अपनी मामा को कॉल कर लेती हूँ, उनकी हेल्प से कुक करती हूँ, क्योंकि उनकी काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पर ये ओवन कर लिए थे और ये बहुत सॉफ्ट हो गए थे। ये देखें, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, बहुत हार्ड हो गए थे क्योंकि ये फ्रीज़र में थे। काम करते हुए मैं यही सोच रही थी कि आज तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम हैं जो कि मैंने कंप्लीट करने हैं हर हाल में। स्कूल के भी कुछ टास्क थे, वो भी मैंने कंप्लीट करने थे, पेपर्स कंप्लीट करने थे, अपनी चेकिंग करनी थी, कमेंट्स लिखने थे
और बहुत ज़्यादा काम थे। फिर साथ में मैंने रूम भी क्लीन करना था। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी। बस मेरा यही दिल चाह रहा था जल्दी से कुकिंग फ़िनिश हो, उसके बाद मैं अपनी बेटी को देखूं, उसके पास जाऊं। टेंशन यही थी बीच में कि वो उठ ना जाए। एक चक्कर मैंने और बीच में तो बहुत से चक्कर लगा लिए थे कैमरे को पॉज करके कि भाई कहीं उठ तो नहीं गई, क्योंकि काफ़ी दूर है रूम तो आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पर मैंने ये जब ऐड कर दिया था उसके साथ ही मैंने कुछ मसाले स्पाइसेस वगैरह ऐड करने थे। वो यहाँ पर थे, इसमें था गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और साथ में चिकन पाउडर। ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी, बट पहले गार्लिक पाउडर ऐड किया था और फिर जिंजर पाउडर। चिकन पाउडर मैंने सोचा था कि मैं बाद में ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना था, क्योंकि मुझे वैसे गार्लिक पाउडर बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है 1-2 स्पून्स तो डालने चाहिए हर सालन में। यहाँ पर मैं प्रॉपर मिक्स कर रही थी, मुझसे हो नहीं रहे थे क्योंकि मैंने एक साइड से अपना मोबाइल को होल्ड किया हुआ था और एक हाथ से मैं खाना बना रही थी, तो इस तरह से सही से हो नहीं रहा था। बट चलें, फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही थी। अच्छा, मुझे शौक़ भी है व्लॉग्स बनाने का। मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कि मैं व्लॉग्स बना सकूं। मैं सोचती रहती थी कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ बना लूँ, ये सब कुछ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब कल जिस तरह से मैं मनहा की कबर्ड मैंने क्लीन करनी थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लीन की। फिर मैंने सोचा नहीं, अब व्लॉग बनाना चाहिए ताकि जो न्यू मॉम्स हैं उनको भी पता चले कि भाई क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं न्यू बॉर्न्स के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या चीज़ें नहीं होती हैं। अक्सर हम कुछ ज़्यादा कपड़े ले लेते हैं और वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ था। कमिंग व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कबर्ड का किया था, कबर्ड मनहा की कबर्ड प्रॉपर क्लीन की थी और उसमें से जो भी उसके छोटे कपड़े हैं वो साइड पे रख दिए थे और जो उसके थोड़े से बड़े हैं वो भी मैंने एक बैग में डाल दिए थे। और जो आजकल के हैं ना, जो उसके साइज़ के हैं, वो मैंने कबर्ड में प्रॉपर रखे थे सेट करके, ताकि मुझे आइडिया हो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ पड़ी है। तो वो कमिंग व्लॉग में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर जी मेरी कुकिंग हो गई थी फ़िनिश, मैंने इसको ढक दिया था। अब मैं यहाँ पर सोच रही थी एक चक्कर मना के पास और लगा लूँ, तो मैं यहाँ रूम में आई थी मना को देखने कि वो सो रही हैं या जाग रही हैं। मना सो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर रूम देख के मुझे इतना दुख हो रहा था कि भाई अभी रूम भी क्लीन करना है, इतना मैस हो रहा था। चलें, कोई बात नहीं, अब अकेले जब इंसान होता है तो यही करना पड़ता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर इन लॉ साथ में होती हैं, तो वो बहुत हेल्प करती हैं। मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मनहा की भी, कुकिंग की भी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। होना चाहिए साथ में कुछ, कोई घर में होना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ जो लड़कियाँ अकेले होती हैं, जो अब्रॉड रहती हैं, उनको अकेला मैनेज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा बच्चों के साथ मैनेज करना। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था जब उसको ढका था, तो ताकि थोड़ा सा ना इसमें मसाला इसका बन जाए, वरना बहुत कुछ न समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बनाऊँ। यहाँ मैंने ढक दिया था, इसको स्टीम बन रही थी। उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मैं मिल्क पी लूँ, क्योंकि अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है, उसमें मेरी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है। अच्छा, मुझे ना डॉक्टर ने रिकमेंड किया था विटामिन D3। मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गई थी, मेरी शोल्डर में पेन रहता था, मेरे फिंगर्स में भी पेन रहता था। तो वो मैं आपको कैप्सूल बताऊंगी, वो बहुत अच्छे हैं। जब आपकी बेबी जब मतलब जैसा होता है पैदा, उसके बाद आपकी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, इतनी हो जाती है कि आप एक बेबी की तरह ही होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख़्याल रखें, अपनी चीज़ों का, अपने खाने पीने का। सबसे पहले तो आपने मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, क्योंकि आप अगर ख़ुद फ़ीड करवा रही हैं तो। और साथ में एक पानी है उससे, अच्छा मैं उसका भी आपको ना इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में बताऊंगी कि वो पानी बहुत अच्छा है, उससे आपका वेट भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और उससे ना फीड भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी मेरी मोस्ट फेवरेट सॉस हैं। ये हैं शंग्रीला की और कुछ की ब्रांड की हैं। की ब्रांड की मैंने यूज़ कभी नहीं की हैं, फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ।
शंग्रीला की बेस्ट हैं। यहाँ हर सालन में जो भी मैं बनाती हूँ उसमें ये ज़रूर ऐड करती हूँ। चिल्ली सॉस तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर देती हूँ। उसके बाद ये जो सेकंड पे है लेमन बटर है, ये बहुत मज़े का होता है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है। इसके बाद है ये सॉस, ब्लैक सॉस, ये भी बहुत मज़े का होता है, सोया सॉस आई थिंक इसको कहते हैं। एंड देन विनेगर कुछ मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था क्योंकि आई थिंक रेडी हो गया था ये खाना मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा सॉसेजेस जो है ना मज़े की लगती हैं हर खाने में, इवन चिकन में, चावल बनाते हुए उसमें भी मैं डाल देती हूँ। जब मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ तो उसमें भी ये ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद से मेरा जो मिल्क था वो गर्म हो गया था, 1 मिनट पे मैंने रखा था। और मुझे मिल्क ना ऐसे पीने का दिल नहीं करता है, मुझे अजीब सा होता है, स्मेल सी आती है, तो मैं इसलिए साथ में कॉम्प्लान यूज़ कर लेती हूँ। इससे ये है कि एक अच्छा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर भी स्ट्रॉबेरी का है। अच्छा, कॉम्प्लान का जो है ना फ्लेवर, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है और वनीला फ्लेवर भी है। वनीला फ्लेवर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो भी मैंने मंगवाया था बट उसका टेस्ट मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। तो यहाँ पर मेरी कुकिंग फ़िनिश हो गई थी, मैंने रेडी कर दिया था बना के, और इसको फिर मैंने ढक दिया था। अब मैंने अपना मिल्क लिया और मैं सोच रही थी कि मन्हा के पास जाके मिल्क पीते हैं, यहाँ पर नहीं पीते, क्योंकि भाई उसको भी मुझे डर था कि वो कहीं उठ ना जाए। मैंने और भी कुछ काम करने थे, साथ साथ रूम भी क्लीन करना था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के काम के साथ साथ मिल्क पी लूँगी। यहाँ पर जो है छोटा सा मैंने टेडी बेयर लगाया हुआ है अपने रूम के यहाँ पर, मुझे बड़ा क्यूट लगता है ये देखिए बहुत मेस था। इसके बाद मैंने इसको क्लीन करना था, सो लेट्स क्लीन। ये देखें, हाँ मैंने क्लीन कर लिया था, बट मन्हा स्टिल स्लीपिंग। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी रात को पूरी जागती है और दिन में पूरा सोती है। बच्चों की रूटीन तो ऐसी ही होती है। मैंने शावर लिया था, उसके बाद मैंने हेयर कॉम की ही नहीं। मैंने सोचा कि अब टाइम मिला है तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये बड़ा क्यूट सा है, मनी प्लांट है, ये मुझे ना मेरी स्टूडेंट ने दिया था गिफ्ट। ये मैंने अभी तक रखा हुआ है, आई थिंक इसको 1 या 2 मंथ हो गए हैं, ये माशाल्लाह से अभी भी सेट है। यहाँ पर मैंने सोचा कुछ लोशन वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने नीचे बैठ के करना था अपना काम सारा, साथ साथ लैपटॉप भी मैंने अपना चार्जिंग पे लगा दिया था। अच्छा, मेरे रूम में ना गैस नहीं आती है बिल्कुल भी, वॉल ही नहीं है, इसलिए फिर मुझे ये लगाना पड़ता है। इससे ये है कि काफ़ी गर्म हो जाता है रूम। ये है जी मेरे बच्चों के पेपर्स, साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अपने पेपर्स चेकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज लास्ट डेट थी और कल इंशाल्लाह मैंने सबमिट करवाने हैं। तो ये बच्चा तो बहुत लाइक था स्टार्स मिल रहे हैं इसको, तो काफ़ी लाइक। कुछ लाइक बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, बट इस स्टेज में ना आके आपको बच्चे को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए कि पढ़ लो। बस ये है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी राइटिंग में राइट किया था। मुझे भी खुशी हो रही थी कि भाई मेरे बच्चों ने पेपर्स इतने अच्छे किए हैं। अच्छा, इस बच्चे को अप्रिशिएट करना तो बनता है भाई, हर बच्चे को अप्रिशिएट किया करें। आपके घर में भी जो बच्चा है, बेशक वो अच्छा कर रहा है, बेशक वो अच्छा नहीं कर रहा, बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को, छोटी स्टेज में। अच्छा, यहाँ पर मैंने काम कर लिया था अपना फिनिश। फिर मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी को देख लेती हूँ थोड़ा सा। मन्हा को मैंने मेडिसिन देनी थी, इसकी ना टंग इन्फेक्शन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से मुझे 4 टाइम इसको मेडिसिन देनी पड़ रही थी। यहाँ पर मैंने मन्हा की कुछ मेडिसिन रखी हुई हैं, अपनी भी साथ में ही रखी हुई हैं। ये है कोई मेडिसिन, इससे काफ़ी जल्दी हील हो रहा है मन्हा का। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मन्हा जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पर ये है मेरा बहुत प्यारा सा स्कूल जो मेरे टेरेस से नज़र आता है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल है।
इसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी है, कहीं भी किसी भी ब्रांच में आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें माहौल भी इन्वायरमेंट इस्लामिक इन्वायरमेंट है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा स्कूल है। सो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और मुझे जज बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।